वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि बहुत सारे पुरुष एक ऐसी लड़की या महिला से शादी करना चाहते हैं जो कि सिंपल हो, सीधी सादी हो, घरेलू हो, होमली हो, और इन सब में से भी जो एक क्वालिटी वो सबसे ज्यादा ढूंढते हैं एक लड़की में, वो है कि लड़की सिंपल हो। सिंपल हो, लड़के के साथ एडजस्ट कर ले, लड़के के घर वालों के साथ एडजस्ट कर ले, और शादी चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह की लड़की ज्यादातर पुरुष चाहते हैं। अब दोस्तों, जब ऐसे पुरुष लड़की ढूंढने निकलते हैं शादी के लिए, और फिर उनको एक ऐसी लड़की दिखती है जिसने शायद मीटिंग के दौरान, जब लड़का लड़की की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के दौरान सूट पहना हुआ है, कम बोलती है, मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ, या किया हुआ है तो बहुत थोड़ा मेकअप किया हुआ है। हो सकता है मीटिंग के दौरान जब लड़का लड़की मिले तो लड़की चाय भी बना के ले आए, लड़के के लिए और लड़के के पेरेंट्स के लिए। तो ऐसी लड़की को देख के जो लड़का है या पुरुष है, वो ये सोचता है, यार ऐसी ही लड़की मुझे चाहिए। कितनी सिंपल लड़की है ये, कितनी सीधी सादी है, बोल भी इतना कम रही है, और सूट पहना हुआ है, चाय भी बना के ले आई, और पुरुष फटाफट से शादी के लिए हाँ कर देता है ऐसी लड़की को देखकर। पर दोस्तों, बहुत सारे केसेस में लड़की जो रियलिटी में ऐसी नहीं होती है, वो रियलिटी में सिंपल और कम बोलने वाली नहीं होती है। ये एक ट्रैप, ये एक जाल होता है जो कि लड़की ने और उसकी मदर ने, लड़की की मदर ने बनाया होता है। और इसमें से मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा रोल लड़की की मदर का होता है। दोस्तों, लड़की और लड़की के पेरेंट्स बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता है कि लड़के किस तरह की लड़की ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो ये जानबूझ के ये एक ट्रैप या एक जाल बनाते हैं और लड़की को सिंपल दिखाते हैं। अब दोस्तों, अतुल सुभाष के केस में भी शायद यही हुआ था। जब मैंने अतुल का वीडियो देखा, तो उस वीडियो में उसने ये बोला कि जब मैं अपनी वाइफ से शादी से पहले मिला था तो वो बहुत ही कम बोलती थी, और अतुल को ये लगा कि क्योंकि ये लड़की कम बोलती है तो शायद ये बहुत समझदार है, ये एक समझदारी की निशानी है। उसने ऐसा सोचा, और शादी के बाद तो दोस्तों हमें पता ही है कि अतुल के साथ क्या हुआ। अच्छा दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, अतुल ने अपने वीडियो में ये भी बोला कि उसकी वाइफ ने शादी के बाद उसको ये बताया कि शादी से पहले मेरी मदर ने मुझे ये बोला था कि तुम कम बोलना, कि जब तुम लड़के से मिलो तो कम बोलना। ये बात उसने अतुल को बताई। अब दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूशन थ्योरी का। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बर्ताव को दो तरीके से समझता है। या तो वो ये सोचता है कि ये जो दूसरा इंसान ऐसा बर्ताव कर रहा है वो किसी आंतरिक कारण की वजह से है, या वो ये सोचता है कि ये जो इंसान ऐसा बर्ताव कर रहा है ये किसी बाहरी कारण की वजह से है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लो लड़की कम बोल रही है, तो अब इसके दोस्तों आंतरिक कारण भी हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं। आंतरिक कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है लड़का ये सोचे, अच्छा लड़की थोड़ी शर्मीली है इसलिए शायद कम बोल रही है। अब बाहरी कारण ये हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पेरेंट्स या इसके माँ बाप इसको ऐसा बर्ताव करने के लिए बोल रहे हैं, या इसके माँ बाप इसके ऊपर ऐसा दबाव और प्रेशर बना रहे हैं कि वो कम बोले। अब आंतरिक में भी कई चीजें हो सकती हैं दोस्तों। कोई इंसान सोच सकता है कि ये लड़की इसलिए कम बोल रही है कि शर्मीली है। कोई सोच सकता है, अच्छा ये बहुत विद्वान है, समझदार है, तो बहुत सोच समझ के बोलती होगी। पर ये एट्रीब्यूशन थ्योरी दोस्तों समझाने का मतलब आपको ये है कि आप सिर्फ एक कारण के बारे में ना सोचें, आप सारे कारण और फैक्टर्स के बारे में सोचें जो कि उस इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वैसा बर्ताव करने के लिए जैसा वो आपके साथ कर रहा है। अब दोस्तों, अगर आप ऐसी लड़की से मिलते हैं जो कि दिखने में तो बहुत सिंपल है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है?
दोस्तों पहली बात तो आपको ये थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है और ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि ये भी एक संभावना है कि हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो और वो लड़की एक्चुअली में वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है। आपको अपने आँख और कान खुले रखने हैं, जब आप लड़की से मिलते हैं, उसके माँ-बाप से मिलते हैं। अगली बात दोस्तों, प्लीज़ जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए शादी का। आपने लड़की देखी, आपको पसंद आ गई, आपको लगा अरे क्या लड़की है, कितनी सिंपल है, चाय बना के ले आई, बोल भी कम रही है और आपने फटाफट से हाँ कर दिया। प्लीज़ ऐसा नहीं करना है दोस्तों। टाइम लीजिए डिसाइड करने के लिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लड़की से मल्टीपल मीटिंग्स करें। एक मीटिंग में तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है। मल्टीपल मीटिंग्स होनी चाहिए और लड़की से अकेले भी मिलना है, सिर्फ माँ-बाप के साथ नहीं मिलना। लड़की से अकेले मिलिए, 2-3-4 बारी मिलिए उससे, अलग-अलग जगहों पे। और जब आप मिलें, तो प्लीज़ अच्छे से बात कीजिए, जितना हो सकता है बात कीजिए, अच्छे से जानिए, सवाल पूछिए और संवेदनशील मुद्दे भी डिस्कस कर सकते हैं आप लड़की के साथ। अब दोस्तों संवेदनशील मुद्दे हो गए जैसे कि फाइनेंस की बातें, पैसे की बातें। भाई लड़की का आगे जाके प्लान क्या है? कुछ करियर से रिलेटेड कुछ प्लान है क्या आगे जाके? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको डिस्कस करने चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा अगर कोई गड़बड़ है, तो उसके बाहर निकलने के आने के चांसेज़ हैं। और कई बार ये भी पेरेंट्स करते हैं दोस्तों, लड़की के पेरेंट्स कई बार लड़की को लड़के से अलग मिलने ही नहीं देते और कई बार जो लड़के होते हैं इसको भी पॉजिटिव समझते हैं। अरे वाह! क्या संस्कार हैं घर के। माँ-बाप लड़की को लड़के से अकेले मिलने ही नहीं देते, तो लड़के इसको पॉजिटिव समझते हैं। और मेरे विचार में दोस्तों, लड़के को बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की से अलग मिले, माँ-बाप के बिना मिले। अब दोस्तों साइकोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है, अगर लड़की अंदर से उतनी सिंपल नहीं है, पर उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती या वो खुद ज़बरदस्ती अपने आप को सिंपल दिखाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं न कहीं उसको एक एक डिस्कम्फर्ट या असुविधा या एक परेशानी महसूस होगी, जो आपको उसके बिहेवियर में, बर्ताव में शायद दिख सकती है। अगर वो एक्टिंग कर रही है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी और शायद ये आपको दिख जाए अगर आप उससे 3-4 बारी मिलेंगे तो। और दोस्तों लड़की के साथ-साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लड़की की फैमिली को भी देखें, उसकी मदर को भी देखें। बहुत ज़रूरी है उसकी मदर को ऑब्ज़र्व करना, उसकी फैमिली को ऑब्ज़र्व करना। क्या आपको उस लड़की के जो माँ-बाप हैं, ख़ास तौर से मदर, वो आपको ठीक-ठाक या समझदार लोग लग रहे हैं या नहीं? और दोस्तों ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि लड़की के माँ-बाप का लड़की के ऊपर कितना कंट्रोल है या लड़की के माँ-बाप लड़की के डिसीजंस कितने इन्फ्लुएंस करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों और हो सके तो बैकग्राउंड चेक भी करवाइए या खुद कीजिए। अब बैकग्राउंड चेक कई तरीके से किया जा सकता है। आप आस-पड़ोस में पूछताछ कर सकते हैं कि भाई परिवार कैसा है? परिवार ठीक है या नहीं? सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। लड़की का अकाउंट पर आजकल लड़कियाँ और लड़की वाले इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको पता है कि लड़की का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी जाँच-पड़ताल होगी। तो वो सोशल मीडिया अकाउंट को पहले ही साफ-सुथरा कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो सिचुएशन, ये परिस्थिति मैंने बताई, ये वहाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जहाँ पे लड़की का जो स्टेटस है, वो लड़के से कम है या थोड़ा कम है। वहाँ ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बोलूँगा, अगर मान लीजिए कि लड़की एक्चुअली में बहुत सिंपल है, आपने शादी कर ली उससे क्योंकि आपको सिंपल लड़की चाहिए थी, आपको सिंपल लड़की मिली और लड़की सच में बहुत सिंपल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात आती है कि लड़की सिंपल इसलिए है क्योंकि उसने कुछ दुनिया में देखा नहीं है या लड़की सिंपल इसलिए है कि उसने सब दुनिया में देख लिया
पर फिर भी उसने ये निर्णय लिया, ये डिसाइड किया कि वो सिंपल रहेगी। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। कई बार लड़का जब ठीक-ठाक पैसा कमाता है और एक सिंपल लड़की शादी करके उसके पास जाती है और फिर वो दुनिया देखती है, जो उसने पहले नहीं देखी थी। तो कई बार लड़कियाँ दोस्तों बदल जाती हैं, क्योंकि पहले सिंपल इसलिए थी कि दुनिया देखी ही नहीं थी। तो ये बात को भी थोड़ा-सा समझें दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और आपसे बोलूँगा कि देखिए, इतना सब चेक करने के बाद, इतना सब सोच समझ के, लड़की को अच्छे से परखने के बाद, उसके परिवार वालों को अच्छे से समझने के बाद, आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने सब कर लिया, लड़की को समझने के लिए। दोस्तों इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि शादी बढ़िया चलेगी। दोस्तों अगर आपको जो बात मैंने इस वीडियो में बोली है, अगर आप उससे एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।